यूपी के रायबरेली से आज की बड़ी खबर आपको बता दें। रायबरेली के एक गांव में घुसपैठियों के 400 परिवार मिले हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। किसी परिवार में 25 तो किसी में 15 बच्चे घुसपैठिए पाए गए। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को भारतीय नागरिकता देने की यहाँ पे कोशिश भी की गई है। पाकिस्तानी संदिग्धों को भी घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश हुई है। रायबरेली की अगर हम बात कर ले तो 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र यहां बनाए गए हैं। फर्जी कागजातों में अजमत अली के 13, इमरान खान के 9 बच्चे पाए गए हैं। जांच में 4 बांग्लादेशी, 2 रोहिंग्यों के कागजात भी फर्जी पाए गए हैं। लगभग 1 दर्जन गांवों में ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ ओम जुड़ चुके हैं। ओम, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र का ये पूरा मामले का खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला बताइए। बताना चाहूंगा जिस तरह से रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला चल रहा था, 1 साल पहले का बताया जा रहा है। पूरा मामला रायबरेली जनपद के सलबन तहसील क्षेत्र में लगभग 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और ये पूरा भांडाफोड़ तब हुआ जब एटीएस की जांच में पूरा खुलासा हुआ। सबसे बड़ी चीज है जो मुख्य आरोपी जीशान बताया जा रहा है वो उसी के घर पे सहज जन सेवा केंद्र संचालित किया जा रहा था और जो वीडियो जिसकी लॉगिन आईडी थी वो वीडियो की लॉगिन आईडी थी, उसी लॉगिन आईडी पे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। शासन की तरफ से आए निर्देश के अनुसार जो फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही थी उसी में ये पता चला है कि जो 400 परिवार वहां नहीं पाए गए हैं। लगातार जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, वो चाहे सीडीओ अंजुलता की बात की जाए, वो चाहे डीपीआरओ सौम्यशील सिंह की बात की जाए, वो लगातार एक कार्यालय में बैठकर जो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे उनके निरस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार की जा रही थी। और इसी में सबसे बड़ा पता ये चला कि 400 परिवार एक गांव में सम्मिलित थे, लेकिन ये जब लगातार परत दर परत इसकी खुल रही थी तो ये पता चला वो घुसपैठिया इस समय रायबरेली में नहीं है। एक ये भी बड़ा सवाल उठता है जिस तरह से ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर वो शख्स कौन थे कौन नहीं थे, ये भी रायबरेली का जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि आखिर वो घुसपैठिया, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्ला। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो लोग 400 घुसपैठिया रायबरेली में निवास कर रहे थे उनको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए यहाँ जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। ठीक है ओम, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए तो ये बना कौन रहा था, उसके खिलाफ अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? बिल्कुल, ये प्रकरण 1 साल पहले का है। ये प्रकरण एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ था। रायबरेली में 52,000 की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और जो मुख्य आरोपी जीशान था, यानी जिसके घर के अंदर सहज जन सेवा केंद्र संचालित की जा रही थी और उसी घर में जो वीडियो थे जिसकी लॉगिन पासवर्ड आईडी थी वो उसी के घर पर रेंट पे रह रहा था और उसी की लॉगिन आईडी पासवर्ड से ये सारे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। हालांकि 1 साल पहले की बात है और लगातार इस पर जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में शासन की तरफ से निर्देश आए हुए थे, लगातार वो जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र 52,000 की संख्या में बनाए गए थे वो निरस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार की जा रही थी। उसी निरस्तीकरण के दौरान जो ये मामला सामने आया है कि जो 400 की संख्या में जो घुसपैठिया रायबरेली में निवास कर रहे थे वो अभी तक ये नहीं पता चल पाया है वो कहाँ गए हैं। लेकिन रायबरेली का जिला प्रशासन जिस तरह से सक्रियता से काम कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। लगातार ये प्रयासरत किया जा रहा है। 52,000 की संख्या में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उनको निरस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। जो मुख्य आरोपी जीशान है और जो वीडियो है वो सलाखों के पीछे इस समय, और 1 साल पहले के अंतराल में लगातार अगर आरोपियों की गिरफ्तारियों की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है ओम, आपको क्या लगता है ये संख्या और बढ़ सकती है? अभी इस तरीके का खेल और भी चल रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जो रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर है वो लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार ये जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी हाल ही में शासन की तरफ से निर्देश आने के बाद भी रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से संजीदा हो गया है। वो चाहे रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की बात कर ली जाए, वो चाहे सीडीओ अंजुलता की बात की जाए, वो चाहे डीपीआरओ की बात की जाए, एक कार्यालय के अंदर लोग काम कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं। हर तथ्यों पर गंभीरता से जांच की जा रही है। ठीक है ओम, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।